बस में एक मासूम लड़की सवार हुई जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने उसे टिकट दिलवाया और अपनी जेब से पैसे अदा कर दिए। बाकी मुसाफिर हंसने लगे। वो लड़की उतरते वक्त मुझे कागज़ का एक टुकड़ा दे गई और कहा, जब तुम बहुत मजबूर हो जाओ तो इसे खोलना। मैंने वो कागज़ जेब में रखा और भूल गया। सालों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। घर में खाने को कुछ नहीं था। मुझे वो कागज़ याद आया। मैं इस पते पर पहुंचा तो देखा वो एक महल जैसा घर था। गेट खुलते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की तो मैं जैसे ही बस में सवार हुआ तो मैंने कंडक्टर को एक लड़की के साथ उलझते हुए देखा। उस लड़की का चेहरा मुझे नज़र आ रहा था, जो परेशान दिखाई दे रही थी, और सब लोग मुड़-मुड़ के इसको ही देख रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि किस चीज़ पर उनकी बहस हो रही थी। मैं टिकट कटवा के जैसे ही अंदर आके बैठा, मेरी उसके पैरों पर नज़र पड़ गई तो मैं हैरान रह गया। वो लड़की एक पैर से माज़ूर थी, उसे मसनूई पैर लगा हुआ था, फिर भी वो स्टिक के साथ खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे खड़े होने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा हो। मुझे उस पर तरस आया। एक अकेली लड़की इतने सारे मर्दों के बीच खुद को खैर आरामदेह समझ रही थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये कोई तरीका नहीं है किसी लड़की से बात करने का? आप आराम से बात करें, मुझे बताएं क्या मसला है। कंडक्टर, जो मुझे पहले से ही जानता था और मेरा रोज़ उस बस में आना जाना होता था, आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे ही मोहल्ले के थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही बस आकर रुकती थी और हम उस पर सवार होके अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते थे। कंडक्टर ने कहा कि इस लड़की के पास टिकट के पैसे नहीं हैं और ज़बरदस्ती कह रही है कि उसे बस में बैठना है। मैं उसे कह रहा हूँ, या तो पैसे दे या फिर बस से उतर जाए। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया। ज़रूर मजबूर होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। थोड़े ही पैसे थे जिससे मैं अपना टिकट करवाया था, और जेब में 2-300 ही पड़े थे, जिससे मुझे खाना खाना था, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ऐसे ही घर से निकल आया था। मैंने कंडक्टर से कहा कि आप इन्हें बिठाएँ, मैं इनका टिकट करवाता हूँ। कंडक्टर ने सर से पैर तक मेरी तरफ देखा, क्योंकि वो मेरी हालत जानता था, और बस में मौजूद दूसरी सवारियाँ जो हमारे मोहल्ले से थीं, वो भी मुझे देखकर हँसने लगी, क्योंकि उन सबको पता था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जेब से पैसे निकाल कर उस लड़की का टिकट करवाया और वो सीट पर बैठ गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन बस में सवार कुछ लोग अब भी हँस रहे थे और मुझे ताने कस रहे थे। "ल खुद भूखा मरता है और दूसरों को टिकट करवा के देगा। लड़कियों को देकर ज़्यादा शेखियाँ बिगाड़ रहा है, बाद में उसे पता चलेगा।" मैंने इनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझता था। हालाँकि मैं उनसे कह सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप तो पैसे वाले हैं ना, आप इस माज़ूर लड़की की मदद कर सकते थे। लेकिन वो इतना बड़ा दिल नहीं रखते थे। कंडक्टर ने मेरा कंधा थपथपाया और आगे चला गया। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और जिस जगह पर मुझे उतरना था, वो लड़की भी उसी जगह पर उतर आई। मैंने रुककर मेरा फिर से शुक्रिया अदा किया और रुकने पर से एक पर्ची निकाल के मुझे दे दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाओ और आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, तब आप पर इस पर्ची को खोल कर देखना। मैंने मुस्कुराकर वो पर्ची अपनी जेब में रख ली और काम पर आ गया। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, लेकिन दिल मुतमईन था कि किसी की मदद की है, वरना तो वहाँ पर ऐसे बेहिस लोग थे कि एक मासूर लड़की को देखकर उनको तरस ही नहीं आ रहा था, उल्टा वो मुझ पर हँस रहे थे। अभी मैं उस दुकान पर पहुँचा जहाँ पर मैं कुछ अरसे से काम कर रहा था। ये काम बहुत मेहनत तलब था। मैं दुकान से बोरियाँ उठाकर लोडर में डालता था। कुछ चंद बोरियाँ ही डाली थी कि मेरे हाथ-पाँव टूटने लगे। तभी एक बड़ी-सी गाड़ी इधर रुकी और उनके हाथ में बिरयानी के डिब्बे थे और सब में बाँट रहे थे। एक डिब्बा मुझे भी दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे पता था रिज़्क इंसान को खुद चल कर ढूँढता है, और ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि मैंने किसी बेबस की मदद की हो और अल्लाह ताला मुझे भूखा रखे। मैंने खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब हिम्मत होने लगी थी। जल्दी-जल्दी मैं लोडर में बोरियाँ डालने लगा। शाम ढले, जब दिहाड़ी के पैसे मिले तो नान और पकौड़े लेकर घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मुझे काम पर बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी और इतना आटा, घी, नमक, मिर्च इन सब चीज़ों पर खर्चा करने से बेहतर था कि बना-बनाया खाना घर लेकर जाता, क्योंकि घरवाले भी भूखे बैठे थे। मेरे घर में मेरी माँ और बहन थी। बहन सिलाई करती थी और मैं दुकान पर काम कर रहा था। मैं अपने कच्चे मकान में पहुँचा तो अम्मी सहन में बैठी हाथ का पंखा हिला के खुद को हवा दे रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी। यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक छोटा इलाका था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं सोलर या बैटरी लेता, अंदर हबस हो जाती तो बाहर आकर बैठ जाती थी। मेरा दिल तो बहुत करता था कि मैं अपनी माँ और बहन को दुनिया जहान की हर खुशी दूँ, उनके पास हर नेमत हो, लेकिन मुझे कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। कई रोज़ तो ऐसे भी आते थे कि मेरी दिहाड़ी ही नहीं लगती थी, लेकिन अम्मी के पास सिलाई के चंद मुड़े-तुड़े नोट होते थे जिनसे घर का चूल्हा जलता था।
अक्सर मैं अपनी बहन को फटे हुए कपड़ों में देखता जो उन्हें जगह-जगह से सीती रहती थी। मैं अपनी नज़रें चुराता था। मेरी जवान बहन गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। हम अपना खाना भी ढंग से नहीं खा पाते थे। तो कहाँ से उनकी शादी करता, उसके लिए जहेज़ की चीज़ें जमा करता। लेकिन मैं हमेशा बस सोच रखता था और अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन करता था। मुझे पता था एक ना एक दिन मेरे हालात बेहतर हो जाएँगे। मैंने चाहे जैसे भी हालात हों, कभी नाशुक्री नहीं की और मायूसी नहीं दिखाई। मैं और बहन साथ खाना खाकर दिन भर की रुदात सुनाकर और कुछ उनकी सुनकर मैं अपने कमरे में आ गया। कपड़े बदले तो जेब से वो पर्ची मिली, उसे उठाकर कमरे के अंदर अपनी फ़ाइल में डाल दिया। जिसमें मेरी डिग्रियाँ थी। मैं जानता था कि वो लड़की खुद बेबस और मजबूर थी, उसे टिकट तक के पैसे नहीं थे और बेचारी मेरी क्या मदद कर सकती थी। वक़्त तेज़ी से गुज़रता गया, हालात दिन-ब-दिन ख़राब होते गए, काम बिल्कुल ना मिलने के बराबर था। मैंने 2-3 और जगहों पर भी काम करना शुरू किया, जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा थी लेकिन पैसे कम मिलते थे। मैं अब उस काम से बहुत थकने लगा था और बहुत सुस्त होने लगा था। इस वजह से मालिक भी मुझसे नाराज़ होते थे और एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे काम से निकाल दिया, क्योंकि वज़न उठा के मेरे पेट में दर्द रहने लगा था और ये दर्द मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे अंदर से खा जाएगा। अगर दवाई लेता तो घरवाले भूखे मरते, इस दर्द ने मेरा जीना मुहाल करके रखा था। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी इस काम को करने की मज़ीद सकत नहीं थी और एक बार फिर मैं काम की तलाश में इधर-उधर दौड़ता रहता था। अब मैं हालात से थकने लगा था, मुझे रोना आता था। उस डिग्री का क्या फ़ायदा जब मुझे मज़दूरों की तरह दिहाड़ी वाला काम ही करना पड़ता था। वो डिग्री बस अलमारी में रखने के ही काम आती थी। मेरे बाप ने मेहनत मशक्कत करके मुझे पढ़ाया था ताकि उनके दिन अच्छे हों, लेकिन लगता था कि मुफ़लिसी हमारा नसीब है। हालात दिन-ब-दिन संगीन होते जा रहे थे, काम छोटे हुए, अब कई हफ़्ते बीत चुके थे। पीठ का वो दर्द जो बोझ उठाने की वजह से शुरू हुआ था, अब एक नासोर बन चुका था। वो दर्द अब सिर्फ़ पीठ तक महदूद नहीं रहा, लेकिन मेरी हिम्मत और हौसले को भी दीमक की तरह चाट रहा था। जब मैं सीधा खड़ा होने की तो कोशिश करता तो ऐसे लगता है जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई गर्म तपती हुई सलाखें चुभो रहा हो। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक शाम जब मैं थका-हारा दर से कराहता हुआ घर पहुँचा तो देखा कि माँ सेहन में नहीं थी। अंदर कमरे में गया तो देखा वो बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। तेज़ बुखार ने उनके नहीफ जिस्म को जकड़ लिया था। बहन पास बैठी रो रही थी क्योंकि घर में दवा तो क्या, अब 2 वक़्त की रोटी के लिए भी पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, आज पहली बार मेरे दिल डगमगा रहा था। ऐ मेरे रब, ये कैसी आज़माइश है? मैं तो तेरा शुक्रगुज़ार बंदा था, फिर ये दीवारें मुझ पर क्यों गिर रही हैं? अगले 2 दिन किसी क़यामत से कम न थे। मैंने मोहल्ले के हर दरवाज़े पर दस्तक दी कि शायद कोई छोटा-मोटा काम ही मिल जाए। लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। लोग हमदर्दी तो जताते थे लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। भूख और बीमारी ने घर में डेले डाल लिए थे। माँ की खांसी अब कमरे की खामोशियों को चीरती हुई मेरे कलेजे पर वार करती थी। तीसरे दिन की दोपहर थी। मैं अपनी अलमारी के पास बैठा अपनी पुरानी फ़ाइलों को हसरत से देख रहा था। मैंने वो फ़ाइल निकाली जिसमें मेरी डिग्री रखी थी। मैंने उसे खोला और अपनी डिग्री पर हाथ फेर कर कितनी मेहनत की थी इसे पाने के लिए, कितना ख्वाब देखा था बाप ने कि बेटा अफ़सर बनेगा, लेकिन आज ये कागज़ का टुकड़ा एक वक़्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। गम और गुस्से की लहर में मैंने फ़ाइल को ज़ोर से झटका तो उसके अंदर से पीले रंग का एक छोटा-सा कागज़ टुकड़ा निकला। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो अचानक जैसे माज़ी का वो मंज़र आँखों के सामने घूम गया। वो बस वो माज़ूर लड़की जिसने कागज़ का ये टुकड़ा दिया था और कहा था कि जब बहुत मशहूर हो और कोई रास्ता ना आए तब उसे खोल कर देखना। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मैं उससे ज़्यादा और मजबूर हो सकता था? मैंने लरज़ते हाथों से वो पर्ची खोली, उस पर एक पता लिखा था, नीचे एक नाम और घर का पता लिखा था। मैंने सोचा क्या पता यहाँ मुझे मेरे मसले का कोई हल नज़र आए। मैंने लम्हा भर ताख़ीर नहीं की, लौटे हुए जूते पहने और उस तर्ज भरे जिस्म के साथ घर से निकल पड़ा। उस पते को ढूँढ सकूँ। ये शहर का वो इलाका था जहाँ पहले कभी नहीं आया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी और घर महलों जैसे थे। आखिरकार मैं एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुँचा। गेट पर तख्ती लगी, पता वही था। मैंने हिचकिचाते हुए घंटी बजाई। एक गार्ड बाहर आया। मैंने उसे वो पर्ची दिखाई। उसने मुझे गौर से देखा और फिर इज़्ज़त के साथ अंदर ले गया। अंदर का मंज़र देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। वो एक आलीशान बंगला था जिसका बाग फूलों से महक रहा था। मुझे एक बड़े हॉल में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठकर नीचे आ रही थी। जब वो करीब आई तो मैं साकित रह गया। ये वही लड़की थी, वही मासूम चेहरा, लेकिन अब वो किसी मजबूर मुसाफिर की तरह नहीं बल्कि एक बाएतमाद शख्सियत लग रही थी। मगर इस बार व्हीलचेयर पर बैठी उसे मुझसे पैर नहीं लगा हुआ था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके लबों पर एक हमदर्दाना मुस्कुराहट आ गई। मैं जानती थी तुम एक दिन ज़रूर आओगे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैं फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। मैंने हैरत से पूछा, आप यहाँ इस बंगले में?
وہ لڑکی مسکرائی اور کہا میرا نام زینب ہے۔ اس دن بس میں جو تم نے دیکھا وہ میرے والد کا بنایا ہوا ایک امتحان تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی معذوری کے باوجود یہ جان سکوں کہ دنیا میں انسانیت ابھی باقی ہے یا نہیں۔ انہوں نے مجھے بغیر پیسوں کے بھیجا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ کون میری مدد کرتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ معذوری کی وجہ سے میرا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہر جگہ جا سکون لوگوں کا سامنا خدا اعتمادی کے ساتھ کرو۔ اس دن بس میں موجود درجنوں لوگوں میں صرف تم تھے جس نے اپنی غربت کی فکر کیے بغیر ایک اجنبی کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھایا۔ میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن مجھے لوگوں کی پرکھ کروا گئے تھے۔ مجھے ایک ایماندار اور باضمیر مینیجر کی ضرورت تھی جو لوگوں کے درد کو سمجھ سکے۔ تمہاری ڈگری تو صرف ایک کاغذ ہوگی لیکن تمہارے اخلاق نے تمہیں اس عہدے کا حقدار بنا دیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے میری پکار سن لی تھی۔ زینب نے اسی وقت میری ماں کے علاج کے لیے خدیر رقم اور گھر کے لیے راشن کا انتظام کروایا۔ مجھے وہاں باعزت نوکری مل گئی تھی اور میرا وہ پیٹھ کا درد جو بوجھ اٹھانے سے ہوا تھا اب سکون کی مالش اور اچھے علاج سے ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں جب اس محل سے باہر نکلا تو آسمان صاف تھا اور میرا سر سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا۔ سچ ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ ایسے راستوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی نیکی کبھی کبھی ہمارے بڑے کام آتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا مت سمجھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے۔ شکریہ۔